गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें अपने क्षेत्रफल में। पिछली क्लास में अपन आयत के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आयत के बाकी क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं। तो देखो, आयत में जो क्वेश्चन किए थे अपन जो लास्ट में कर रहे थे वो रास्तों का क्वेश्चन था, रास्तों का क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा बाहर से रास्ता काटना, अंदर से रास्ता काटना, ये दो आपने देखे थे। एक रास्ते के लिए एक चीज और बताई थी कि एक रास्ता बीचों बीच काटा जाता है। जैसे ये कहा, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 60 मीटर तथा 40 मीटर, यानी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, बीचों बीच। ठीक, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, डायग्राम बनाता हूं एक बार यहां पे। ये है पहला रास्ता, मैं काट रहा हूं यहां से। ठीक है, ये लंबाई के अनुदिश बीचों बीच काट दिया। ऐसा ही एक रास्ता मैं काट रहा हूं यहां से। ये लो, ये कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो रास्ता काटा अपन ने, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल की बात करें तो अपन इसको दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। दो तीन प्रकार से कैसे? जैसे ये 60 है और ये 40। इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो है 4 मीटर। ठीक है, अब आप देखो, पहले मैं इस रास्ते की बात करूं। ठीक है भाई, इस रास्ते की जब हम बात करते हैं तो यहां आपके सामने एक चीज आती है कि इस रास्ते की जो लंबाई है वो तो 60 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई है वो कितनी होगी? 4। यहां से यहां तक तो 60 है, लेकिन ये 4। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हम बात करें तो पहले इसका ही निकाल लें। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 60, तो इसकी लंबाई और इस रास्ते की चौड़ाई है 4, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। अपन बात करें प्लस, इस रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो तो चौड़ाई के बराबर, यानी 40, और ये जो इस रास्ते की चौड़ाई होगी 4, तो अपना यहाँ पे आ गया 40 गुणा 4। ठीक है, अब यहां आपने देखा कि अगर इससे रास्ते के भी निकालेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे 4 गुणा 4 का, जिसकी लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4, ये 2 बार काउंट हो गया। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो एक बार माइनस कर देंगे तो -4 गुणा 4। ठीक है, तो ये आ गया 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, -16, तो ये हो गया 0 0 और 400। 400 में से 16 गया तो हो गया 384 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो एक तो ये हो गया अपने पास। और इस चीज को काफी जगह आप जब बीचों बीच का आता है तो आप रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूले से भी करते हो। वो होता है L + B - x, और बाहर भी x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, x यानी जो रास्ते की चौड़ाई है वो, और ब्रैकेट के बाहर x, तो L + B, तो लंबाई और चौड़ाई का योग 60 + 40 -4, ब्रैकेट के बाहर भी 4, 60 और 40 100 में से 4 गए 96 × 4, तो ये किया 6 चौक 24 का 4 हासिल 2,
9 चौक 36 और 2 38, तो 384 मीटर स्क्वायर। कैसे आया वो आपके सामने है कि आपने पहले इसका निकाला, तो L इंटू एक्स, रास्ते की चौड़ाई x है, ठीक है, तो लंबाई तो हो गई L और चौड़ाई होगी x, प्लस इसकी बात करें, इसकी लंबाई तो b है, चौड़ाई x, तो bx माइनस ये क्या हो गया x बाई एक्स का, तो माइनस x बाई एक्स यानी x स्क्वायर, तो x कॉमन लेंगे तो L प्लस बी माइनस एक्स ही आ जाता है। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से करो, चाहे ऐसे समझ गए कि पहले इस रास्ते का निकाल लिया, इस रास्ते का इस एरिया का घटा दिया इतने से का, ठीक है। तो यहां ये आ गया अपना 384 मीटर स्क्वायर। एक बार नोट करो, फिर दूसरा तरीका भी देखते हैं यहां पे हम। अब देखो भाई, यहां पे अपन बात करें, अगर इसी को अपन दूसरे तरीके से करें, जैसे आपने कहा कि आयत का चित्र बना लें, ठीक है, ये 60, ये 40। अब एक बात बताओ, रास्ता चाहे बीचों बीच से हो या फिर ऊपर सरका दो, ऊपर अपनी तरफ से सर खिसका है, अपन कहें कि भाई अपन समझदारी का सा काम करेंगे, बीचों बीच अगर कोई आएगा जाएगा तो फसल खराब होगी, तो इस रास्ते को अपन ऊपर खिसका देते हैं, जगह तो उतनी घेरेगा। तो ये लो, मैंने ये लाइन यहां काट दिया, ये जो बीचों बीच रास्ता था ना, ये थोड़ा सा हमने कर दिया ऊपर, ठीक है। ऐसे ही जो बीचों बीच ऐसे था उसको ले लिया इस साइड, ये लो। अब बात आती है, अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, रास्ता तो वही है भाई, जगह उतनी है। तो एक बात बताओ, ये 4 मीटर चौड़ा है, ये भी 4 मीटर चौड़ा है, तो 60 में से 4 कम हुए, कितने बच गया, 56। 40 में से 4 कम हुआ, कितना बच गया, 36। अगर हमें यहां अपन बात करें कि इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए,
ठीक है, तो मैं कहूं कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो, और करो भाई, आ जाएगा तुरंत। बड़े वाले आयत में से बड़े वाले आयत की लंबाई चौड़ाई 60 गुणा 40 और छोटे वाले की 56 गुणा 36। तो करो, जैसे लिखा 60 गुणा 40 माइनस 56 गुणा 36। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये रास्ता ही बचेगा भाई। भाई यहां से एक बात तो ये पूरे का निकाल लिया, इसमें से ये घटा दिया, तो ये घटा दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ यही तो बचा बाहर का। तो 6 चौक 24 2 0, 56 गुणा 36 करोगे तो 2016 ये अपने पास आएगा। घटाओ तो 386, 384 भाई, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये लो। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चाहे जो तरीका लगाओ, आंसर सही आएगा, एकदम से ऐसा नहीं है कि दूसरा तरीका चेंज करते आंसर गलत जाएगा, आंसर वही रहेगा। तो करो भाई, ये भी नोट करो यहां पे। अब देखो भाई, ये तो थे अपने रास्तों से संबंधित क्वेश्चन। अब अगली बात जो करते हैं अपन रास्तों के बाद में, कि एक दरी व चादर वगैरह जब बिछाते हो फर्श में, उसकी बात करते हैं। जैसे मैं कहूं ये फर्श है, इस फर्श में हमें दरी बिछानी है, कारपेट बिछाना है, कुछ भी बिछाना है, तो ऐसे में आपको पता है कि दरी का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा, या कारपेट बिछा रहे हो तो कारपेट का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां जब भी आपको बिछाने की बात हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, इस पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है और 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इस दरी की कीमत बताइए। तो आप सबसे पहली चीज तो ये लिख दोगे कि दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल। सबसे पहला काम, बाद में देखोगे क्या करना है। अब एक चीज देखो, दरी की चौड़ाई फिक्स है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी है वो तो, ठीक है, यानी चौड़ी है तो पट्टे आएंगे, तो पट्टों के अनुसार वहां पे कमरे में क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। तो यहां पहली चीज कि चौड़ाई फिक्स है तो लंबाई निकल जाएगी। जैसे सपोज करो आपकी लंबाई आ गई कि 20 मीटर लंबी चाहिए, तो क्या कह रहा है, 12 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर के 12 रुपए लग रहे हैं। तो अगर 10 मीटर है तो 12 से गुणा हो जाएगा। तो पहले क्या निकलेगी, लंबाई, लंबाई निकालने के बाद हम उसे किससे गुणा कर देंगे, 12 से, क्या आ जाएगा, खर्च। तो यहां पहली चीज कि सब चीज देखो, लंबाई प्रति दरी प्रति मीटर के हिसाब से मिल रही है ना, तो लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, यानी सब चीज मीटर में रखेंगे। दरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, गुणा चौड़ाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मीटर में किससे भाग देंगे, 100 से। क्यों भाग दिया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, तो भाग दे दिया, बराबर
फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 गुणा 11। देखो L बराबर 15 गुणा 11 गुणा 100 बटा 60। 15 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, 25 गुणा 11 275 मीटर दरी चाहिए भैया हमें। कितने मीटर चाहिए? 275। क्यों? क्योंकि भाई अब जैसे जो लंबाई चाहिए वो तो चाहिए, ये चौड़ाई तो फिक्स थी 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर भी नहीं थी, तो चलो ठीक है, ये 275 मीटर चाहिए। खर्च, दरी की कीमत, तो 275 मीटर चाहिए, प्रत्येक मीटर के 12 रुपए। 12 पंजो 60 का जीरो हासिल 6, 12 37 84 और 6 90, 90 का जीरो हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33। तो कितने रुपए की दरी आई? 3300 रुपए। तो दरी की लागत कितने रुपए आई? 3300 रुपए आएगा भैया। लो तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जब भी फर्श पे कुछ बिछा रहे हो और कर रहे हो तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा दरी का। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का। दरी में भी लंबाई और चौड़ाई होगी और फर्श की भी लंबाई और चौड़ाई। दरी की लंबाई हमें पता नहीं है तो पहले लंबाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई उसकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, 60 सेंटीमीटर मीटर में बदला, 100 का भाग लगा। फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई तो 15 मीटर और चौड़ाई है 11 मीटर, तो 15 गुणा 11। लंबाई का मान है 275 मीटर, 275 मीटर लंबी है, 1 मीटर के 12 रुपए लग रहे हैं, तो 275 के आगे 3300। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगली जो चीज आएगी आपके पास वो अपन ने बात की थी कि अंतःवर्त और परिवर्त की, अंतःवर्त और परिवर्त की। तो यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है, के अंदर एक बड़े से बड़ा वर्त काट लिया जाता है, काटा जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो भाई। अगर बाई चांस भी अगर आपको थोड़ा सा भी वहां से याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जैसे मैं डायग्राम बना दूं जिससे आपको ध्यान रहे। ये है, इसमें क्या काटा? वर्त। ये लो, यही काट सकते हैं भाई, इसके अलावा तो नहीं काट सकते। अब कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष कौन सा बचा? यही बचा, शेष जो छायांकित है, तो यही तो बचेगा भाई। ये वर्त काट लिया तो इसके बाद मैं कहूं अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहली चीज आयत है अपने पास, आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल। माइनस वर्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई देखिए 20 और 14,
तो लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 14 आ गया भाई अपने पास, माइनस। अब देखो यहां पर बात करें तो ये जो है, ये इसका व्यास ये किसके बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। तो यहां पर ने कहा ये भी 14 है, तो आर का मान कितना आएगा, 7 7 कर सकता हूं टोटल। तो आर बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7, 14/2 लिख सकते हो 7। पाई का मान 22/7, आर इसका यानी 7 गुणा 7, एक 7 से 7 गया। (280 माइनस 154), तो ये क्या आ गया, छायांकित भाग गया शेष भाग का क्षेत्रफल। तो घटाया 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 126 मीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये अब यहां अगर डायग्राम अगर ध्यान होता है तो सही रहता है, डायग्राम से ही क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है भाई ऐसा। तो यहां ध्यान रखना कि आयत था, इसकी लंबाई चौड़ाई थी, तो पूरा आयत का क्षेत्रफल अपन ने निकाला तो 280 आया। उसमें से अपन ने एक वर्त काट लिया, तो वर्त का क्षेत्रफल कम कर दो। वर्त जिसका देखो बड़े से बड़ा यानी वो अंतःवर्त खींचा अपन ने, अंतःवर्त की त्रिज्या चौड़ाई क्या दी होती है, चौड़ाई कितनी है 14, तो ये भी 14 होगा। 14 क्या है, त्रिज्या 7 है, 7 है। तो हमने कहा कि 7 22/7 गुणा 7 के स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 या 154। 280 में से 154 कट दिया, पूरा 280 है, ये 154 है, घटाएंगे कितना है 126, वो किसका आ गया, छायांकित भाग या शेष भाग का क्षेत्रफल। करो भाई, अगर इस अंतःवर्त का ही पूछता तो सीधा सीधा कितना आता है, 154 आ जाता। अगला देखेंगे भैया, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त भी अगर आपको याद हो तो डायग्राम अपन बनाए तो याद आ जाएगा भाई, अगर याद नहीं भी है तो ये लो, ये परिवर्त था। और परिवर्त के लिए हम बात करते थे व्यास जो होता है उसका काम कौन करता है भाई, विकर्ण। ये जैसे ये आपका है 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा, तो पहली चीज इसका विकर्ण निकालेंगे डायगोनल। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप कहोगे 6 8 और 10 होता है, अगर याद नहीं तो विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B²। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 36 100, तो ये कितना आ गया 10। तो डायगोनल जो है वो आ गया आपका 10। तो आर त्रिज्या इस वर्त की होगी, वो देखो ये आर ये आर, तो 2r बराबर 10, तो r बराबर 10/2। ठीक है, पहली चीज हमें कहा है उस परिवर्त का क्षेत्रफल, तो परिवर्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हो वर्त का तो पाई r² होता है भाई, पाई। और r का मान कितना है 10/2 यानी 5, यहां लिख दू भाई 5 आगे।
तो 5 का स्क्वायर 25 पाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको दे ब्रैकेट में कि पाई बराबर 22/7 रखना है तो 22/7 रखोगे। वो कहेगी पाई बराबर 3.14 रखना है तो पाई बराबर 3.14 रखोगे। यानी जो वो बोलेगा उस हिसाब से ही आपको करना है। वापस सुन लो भाई, परिवर्त खींचना है तो आपको ध्यान होना चाहिए परिवर्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है, तो ये अपने को कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले विकर्ण निकालेंगे, 6 8 तो क्या आ जाएगा 10। अगर वैसे याद नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हो कि डी विकर्ण बराबर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो विकर्ण आएगा 10, निकाल लिया। विकर्ण 10, तो परिवर्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है, विकर्ण 10 तो त्रिज्या कितनी होगी 5, क्यों? क्योंकि ये आर यानी 2r होता है, व्यास होता है 10, तो व्यास 10 तो त्रिज्या कितनी होगी 5। और परिवर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई। करो इसको, जल्दी करो इसको। अब हो गया होगा भाई। अगली चीज देखो, अगली चीज जो आती है अपने पास वो आती है यहाँ पे, जैसे आपको कहे कि एक फर्श है उसमें टाइल लगानी है तो टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी टाइल्स की संख्या पूछेगा तो आप सीधा सीधा कहोगे पत्थर है उनकी संख्या, कि फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। जब भी ऐसे में संख्या पूछता है भाई आपसे काफी बार, तो आप ध्यान रखोगे कि टाइलों की संख्या जब पूछता है तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाता है बटा टाइल का, एक टाइल का क्षेत्रफल, बस। जैसे की बात करें क्वेश्चन की, तो कह रहा है एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है, तो आवश्यक पत्थरों की संख्या। अब ये पत्थर भी है ना, जैसे 6 गुणा 5 दिया ना, तो ये क्या है, आयताकार है, यानी उनकी लंबाई गुणा चौड़ाई आपको दिया गया है। तो यहां सबसे पहली चीज, एक तो मीटर एक डेसीमीटर, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, क्योंकि भाग दोगे तो मात्रक क्या होने चाहिए, समान। तो यहां मैं कहूं पत्थरों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल।
वैसे भी दोबारा नहीं लिखना चाहिए था, एक बार लिख चुके हैं भाई, याद होना चाहिए। अब देखो लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है और हमने कहा ये 6 डेसीमीटर और ये 5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को तो मीटर में बदले तो 10 का भाग देना पड़ता है, यहां सीधा इसी को 40 मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा किया, 15 मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा किया, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब देखो कि 40 है तो कितना, 40 गुणा 10 400, इन 10 से गुणा कर दिया तो यहां देगा 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 से 20 बार और 2 क्या 1 2 3 0, यानी कितने पत्थर चाहिए तो 2000। बस तो आपको यहां बस पहली चीज तो यही ध्यान रखना है कि पत्थरों की संख्या कैसे निकालते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोनों में, लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर कोई चेंज होता है तो वो होता है मात्रक, इनकी इकाइयां अलग अलग दी होती हैं। जैसे वो मीटर में दे रखा था और ये क्या है डेसीमीटर में, तो पहले मीटर को डेसीमीटर में बदला तो किससे गुणा किया 10 से, कि लंबाई को भी 40 मीटर थी तो 40 गुणा 10 डेसीमीटर, 15 मीटर चौड़ाई थी तो 15 गुणा 10 150 डेसीमीटर, फिर भाग दिया 6 गुणा 5। तो यहां कर सकते हैं भाई आराम से। हो गया होगा भाई। अब यहाँ पे जैसे एक तो संख्या निकालते हो, उसके बाद में अपन ने एक चीज और की थी थोड़ी सी अलग, आपको याद हो कि जब विकर्ण दे और लंबाई और चौड़ाई का योग दे तो क्षेत्रफल पूछता है। फिर याद है तो ठीक है, नहीं है तो वापस देखोगे मैं क्या बताया था अपने पीछे कि क्षेत्रफल बराबर जब लंबाई और चौड़ाई का योग दे तो L प्लस बी का स्क्वायर माइनस विकर्ण डायगोनल दे तो उसका स्क्वायर बटा 2। ये अपन ने पीछे देखा था भाई, इसको एक्सप्लेन भी किया था आया कैसे। तो यहां अपन उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 23 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 17 है। विकर्ण कितना है 17 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसका क्या ज्ञात करो क्षेत्रफल। जैसे
ये तो 17 है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी याददाश्त हो तो ये समकोण बन गया। समकोण में कर्ण 17, तो मैंने कुछ ट्रिपलेट लिखा है तो वहां पे आपके दिमाग में आना चाहिए 8, 15 और 17। सबसे बड़ी भुजा 17 कहां थी? 8, 15 और 17। तो 8 तो ये हो जाए और 15 ये हो जाए और ये कितनी हो गई? 17। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का योग 23, 15 और 8 23 होता है, तो है सही है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है? तो ये हो गया आपके पास L इंटू बी, यानी 15 गुणा 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो उससे निकाला अपन ने कि भाई सीधा सीधा अगर हमें याद है तो हम कह सकते हैं कि क्या L इंटू बी 15 गुणा 8, 15 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये ट्रिपलेट याद नहीं हो तब आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे? जैसे हम बात करें कि हमने फॉर्मूले के लिए कहा था कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई का योग जो दिया उसका स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना दिया? 23 का स्क्वायर माइनस विकर्ण कितना दिया? 17, तो 17 का स्क्वायर बटा 2। 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 289 बटा 2। तो ये देखो 0, 4, तो 240 बटा 2 बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे आप जिस तरीके से निकालो, या फिर अगर ये भी नहीं था पूरा बेसिक से करना चाहो तो दोबारा बेसिक से बता सकता हूं, लेकिन उसमें टाइम इतना खपाने की आवश्यकता नहीं। दोनों में से एक तरीका, इन दोनों या तो ट्रिपलेट याद है या फॉर्मूला, एक तो आपको दिमाग में आना ही चाहिए जिससे आप तुरंत कर सको। तो ये देखो ये तो कितना आसान है। वो ट्रिपलेट भी ऐसे ही आते हैं जो आपने लिखे हुए हैं ट्रिपलेट, उन्हीं में से। हो गया होगा भाई। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा इसी बात को घुमाकर दिया गया है, उसको हम लेके करेंगे अभी भाई।
ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अपन करेंगे, लेकिन अगर आप इसका बेसिक तरीका देखना चाहते हो तो थोड़ा सा फास्ट, अगर जैसे आपने पीछे की क्लास अगर याद है तो अपन सीधा कर लें कि जैसे लंबाई और चौड़ाई का योग आपको दिया है 23, विकर्ण का मतलब होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको दिया है 17। सबसे पहले अंडर रूट हटाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289, सीधा लिख दिया भाई। ये एक समीकरण हमने बना लिया। इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर लेके चलेंगे एक बार। इधर स्क्वायर लिया तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी एल बी बराबर 529। इसका मान जो है वो 289 दिया गया है। उधर देखा आपने 2lb बराबर 529। ये इधर आएगा माइनस में तो घटाएंगे 2lb बराबर, घटाया 529 में तो 289, सीधा लिख रहा हूं 240। तो l इंटू बी बराबर 2 से काटा तो 120, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल जो दिया वो कितना होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है ये लो। तो ये अपना बेसिक तरीका भी आप लगा सकते हो यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो, लेकिन इससे आसान रहता है कि आप सीधा याद किया हुआ उससे काम करो। अगला देखोगे भाई यहाँ पे ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन बन जाता है, वही क्वेश्चन है लेकिन उसमें तरीका चेंज कर दिया। तरीका कैसे मतलब पूछने का लेवल बढ़ा दिया गया। यहाँ पे क्या कहा है देखो कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकीर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट 52 मीटर प्रति मिनट की इस चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है। ए कोई व्यक्ति है जो एक आयताकार खेत को विकर्ण के अनुदिश जा रहा है, यानी विकर्ण के साथ साथ जा रहा है और 15 सेकंड में पार कर रहा है। 20 खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश, यानी पहले लंबाई पे गया फिर चौड़ाई पे। डायग्राम में समझते हैं इस चीज को कि गया कैसे। ये है अपन बात करें, पहला जो व्यक्ति है ए वो इधर से आया और इस विकर्ण के साथ साथ निकल गया। यानी ये जो इंटर हुआ वो यहां से तो इंटर हुआ और यहां से क्या हो गया एग्जिट। ये ए था। बी आया वो पहले इधर गया फिर यहां से इधर मुड़ा फिर इधर इंटर आउट हो गया। तो ये तो है विकर्ण, ये है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ए द्वारा तय दूरी, तय दूरी कितनी की है विकर्ण यानी डी कितनी तय की है अब 52 मीटर प्रति मिनट। और दूरी बराबर क्या होता है आपको दिमाग में होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो 52 गुणा 15 सेकंड है, मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। ये आ गया 13 मीटर। तो ये जो लंबाई है ये है 13। दूसरी बी द्वारा तय दूरी तो वो है एल प्लस बी। भाई जो पहले यहां गया फिर यहां गया तो एल प्लस बी हो गया। तो उसकी चाल है 68 मीटर प्रति मिनट। अब यहां 68 मिनट प्रति मिनट है तो यहां अपन बात करें कितने समय में, उतने समय तो 15 सेकंड। तो 15/60 तो 15 चौके 60, 17 चौके 68 तो 17 मीटर। एल प्लस बी का मान है 17। एक बात कहो, अगर आपके दिमाग में ट्रिपलेट याद है तो ऐसा समकोण त्रिभुज बताओ जिसका कर्ण 13 हो, तो आपके दिमाग में आएगा 5, 12 और 13। तो ये 5, ये 12 और ये 13। ठीक है, 5, 12 और 13। क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई तो 12 पंजो 60। ये लो ट्रिपलेट याद है। अगर नहीं याद है तो आप सीधा सीधा कहोगे कि क्षेत्रफल बराबर एल प्लस बी दिया गया तो उसका स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2।
एल प्लस बी का मान आपके सामने है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर बट्टा 2। या तो आप 17 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर लिख लो, वरना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा लो। वैसे 17 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर लिखने में मुझे नहीं लगता कहीं भी प्रॉब्लम होगी। तो 289 माइनस 169 डिवाइड बाई 2, तो देखो 0 120 बटा 2 यानी 60 मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये लो, तो यहां पहली चीज विकर्ण का मान निकाला, लंबाई और चौड़ाई का मान निकाला, जब चाल और समय दी गई वो रखने के बाद हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे भाई, क्योंकि वरना ये गलत हो सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गलत हो जाए, तो आप इसको थोड़ा से ध्यान से करोगे। फिर मैं एक बार वापस समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। करो भाई इसको ध्यान से। सबसे पहले चीज विकर्ण का मान निकालना है। विकर्ण का मान यानी ए से ए द्वारा तय दूरी, क्योंकि विकर्ण के अनुदिश ए गया है, तो ए द्वारा तय दूरी हो गई विकर्ण, और बी द्वारा तय दूरी वो भुजाओं के अनुसार यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और दूरी बराबर चाल गुणा समय जो होता ही है। जल्दी नोट करो इसको। वापस देखो, ए विकर्ण के अनुदिश गया तो जो हमारा ए द्वारा तय दूरी होगी वो विकर्ण की लंबाई होगी, बी द्वारा तय दूरी लंबाई प्लस चौड़ाई होगी। दूरी बराबर चाल गुणा से समय, तो 52 गुणा समय 15 सेकंड है, मिनट में 15/60 यानी 13 मीटर, यानी विकर्ण 13 आया। ऐसे ही लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आती 17। अब आपके दिमाग में ट्रिपलेट आते हैं तो सबसे बड़ी भुजा 13 समकोण में, तो 5, 12 और 13 होता है, तो आप यहाँ लिखते 5, ये 12 और ये 13, तो क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 पंजो 60 सीधा सीधा कर सकते थे। अगर ट्रिपलेट याद नहीं तो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि क्षेत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। लंबाई प्लस चौड़ाई 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर बटा 2, तो ये आ गया 60 मीटर स्क्वायर। तो कर सकते हो इसको ऐसे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है भाई यहाँ पे, जैसे ये इसमें वर्ग साथ में, वैसे तो आप कहोगे कि सर वर्ग के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वर्ग में इतना सबको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इतना ही इस प्रश्न में काम में लेना है, और ये आयत का ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब काम ज्यादा आयत आएगा इसमें,
एक वर्ग, एक आयत और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो जो ये लंबाई है ना ये है a प्लस 5 सेंटीमीटर अधिक है। सारी भुजाएं बराबर होती है तो किसी कोई भी ले लो भाई, उससे 5 अधिक तो a प्लस 5। अगर और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 कम है, चौड़ाई यानी b का जो मान है वो भुजा से 3 कम है, तो a माइनस 3 बराबर a स्क्वायर। तो आयत का परिमाप, यानी पहले तो भुजा का मान निकालेंगे, भुजा से 5 ज्यादा लंबाई, भुजा से 3 कम चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई निकाले फिर परिमाप निकल जाएगा। तो इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो देखो a गुणा a स्क्वायर, a गुणा माइनस 3 तो माइनस 3a, 5 गुणा a तो प्लस 5a, 5 3 15 वही माइनस के बराबर a स्क्वायर। a वाले पद एक तरफ बाकी एक तरफ, तो a स्क्वायर प्लस का क्या बच गया 2a, भाई माइनस के तो 3a है, प्लस का 5 है, तो प्लस के कितने 2a बच गए यहाँ पे, और ये a स्क्वायर जाएगा तो माइनस में a स्क्वायर, ये 15 उधर जाएगा तो किसमें जाएगा प्लस में, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया तो 2a बराबर 15, तो a बराबर 15/2 यानी 7.5। चलो ठीक है, हमें चाहिए परिमाप, वो भी किसका आयत का। तो हम पहले आयत की बात करें, यहां पे आयत की लंबाई भुजा से 5 ज्यादा, तो 7.5 तो भुजा है प्लस 5 और जोड़ दिया, देखो ये रही, और 5 जोड़ दिया तो 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई भुजा से 3 कम, तो 7.5 से 3 कम, तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए परिमाप, परिमाप का मतलब 2l प्लस b, तो 2 गुणा l प्लस b तो 12.5 प्लस 4.5, तो ये हो गया 17, तो 2 गुणा 17 बराबर 34 सेंटीमीटर। ये लो, मैंने पहली चीज, मैंने एक एक चीज साफ साफ लिख दिया, इसमें कहीं कोई वो नहीं होगा कि डाउट रहे या कुछ कंफ्यूजन रहे कि जब आप देखो तो सबसे पहली चीज उसने क्या कहा कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल उतना ही जितना आयत का है, आयत की लंबाई देखो क्षेत्रफल बराबर लिखा था हमने, लिख दिया साथ साथ की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बोला भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर दी गई, यानी लंबाई जो है ना आयत की वो भुजा यानी a प्लस 5 है, तो लंबाई दीर्घ a प्लस 5 है, तथा उसकी चौड़ाई भुजा से 3 कम, तो चौड़ाई जो है वो a माइनस 3 बराबर a स्क्वायर। गुणा किया तो यहां से हमने काटापटी किया तो a का मान है 7.5, तो लंबाई 7.5 से 5 अधिक तो 12.5, चौड़ाई उससे 3 कम तो 4.5 सेंटीमीटर। हमने कहा परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ा तो 17 दूनी 34, ये आ गया भाई हमारे पास 34 सेंटीमीटर। करो इसको, तो भाई ये पॉज करके इसको नोट कर लेना, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना आराम से, टाइम लगेगा इसको नोट करने में आपको। तो देखो
ये आयत के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अभी भी परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे क्षेत्र में आयत में वो बचे हुए हैं। आयत में भी आगे चलेंगे तो वर्ग भी है। तो अपन क्षेत्रफल का जो अगला काम है, जैसे अपन बात करें वर्ग और इनमें प्रतिशत पे, वो सारे एक साथ करेंगे। तो अगली क्लास में अभी इसके आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।